हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टैकल स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। डेडलॉक टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है। सपोज करिए कि मोर देन वन जॉब हमें एग्जीक्यूट करानी है किसी सीपीयू पे। सिंगल प्रोसेसर होगा हमारा, सिंगल सीपीयू होगा, उस पे मोर देन वन जॉब हमें एग्जीक्यूट करानी, मोर देन वन टास्क हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो क्या होगा, जब मोर देन वन जॉब होंगी तो क्या होगा, कंपटीशन होगा कि पहले मैं एग्जीक्यूट कराऊं। जॉब में आपस में कंपटीशन होगा तो क्या होगा, आपस में क्या होगी, कंपटीशन होगा तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सी जॉब एग्जीक्यूट करेगी। जब कई सारी जॉब एक साथ आएंगी तो क्या होगा, सिस्टम हैंग भी कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केड्यूलिंग करते हैं हम जॉब्स की। ठीक है, एक स्केड्यूलिंग करेंगे जॉब्स की, कहाँ पे, सीपीयू पे, कि सबसे पहले कौन सी जॉब जाएगी, देन नेक्स्ट किसका चांस है, देन नेक्स्ट किसका चांस है। ठीक है, तो क्या होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस विच अलाउज वन प्रोसेस टू एग्जीक्यूट एट ए टाइम एंड द रिमेनिंग प्रोसेस आर वेटिंग। क्लियर है, एक जॉब आपकी क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, बाकी रिमेनिंग प्रोसेस क्या करेंगी, वेट करेंगी, होल्ड करेंगी अपने चांस के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी जो आपकी जॉब्स होंगी या प्रोसेस होंगे वो क्या करेंगे, वेट करेंगे अपने चांस के लिए। अब मेन एम क्या होता है हमारा, इसका मेन गोल क्या है, एक तो सिस्टम हमारा फास्ट होना चाहिए, प्लस फेयर होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, हमारा सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और हमारा सिस्टम फास्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे मेन एम है हमारा। अब उसके बाद क्या है, जो शेड्यूलिंग होती है हमारी, स्केड्यूलिंग को हम बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग और सेकंड है हमारी प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग का क्या मीनिंग है, सपोज करिए कोई जॉब हमारी एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू पे, तो जब तक वो जॉब अपना टास्क कंप्लीट ना कर लेगी तब तक आप उसको प्रिम्प्ट नहीं कर सकते, तब तक आप उसको पोज नहीं करते, स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगी तो क्या करेगा, उसको सीपीयू जो जॉब है सीपीयू को रिलीज कर देगी, फ्री कर देगी, देन नेक्स्ट जॉब आएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, उसको बीच में आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, अच्छा एक इसका एग्जांपल की अगर बात करें कि जो नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग है, इसके लिए सिस्टम कौन कौन से, जैसे हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.1 ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसका एप्पल का जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसको फॉलो करता है हमारा नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग को। सेकंड आती है हमारी प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में क्या होता है कि सपोज करिए कोई जॉब हमारी एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है। सपोज करिए उससे हायर प्रायोरिटी की कोई जॉब आ गई, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जॉब लोअर प्रायोरिटी की एग्जीक्यूट हो रही थी उसको क्या करेंगे, हम स्टॉप कराएंगे और हायर प्रायोरिटी की जॉब को हम चांस देंगे। सपोज करिए अब जो करंटली जॉब एग्जीक्यूट कर रही है उससे और हायर प्रायोरिटी की जॉब आ गई हमारी, तो अब क्या करेंगे, जो करंटली जॉब हमारी एग्जीक्यूट हो रही है उसको स्टॉप करके, सस्पेंड करके क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जॉब को चांस देंगे जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी। क्लियर है, तो ये हो गई हमारी प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। ठीक, अब इसके स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज होते हैं हमारे, कौन कौन से स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं हमारे। सबसे पहले है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है हमारा, इसमें क्या करेंगे हम कि जो हमारा सीपीयू है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रखेंगे, हम बिजी रखेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम क्या रखेंगे, बिजी रखेंगे। उस सीपीयू की कोई भी साइकिल आपकी क्या होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम क्या करेंगे, हम सीपीयू को बिजी रखेंगे, आइडल नहीं रहना चाहिए सीपीयू हमारा। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम सीपीयू का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा होता है थ्रूपुट। देखिए थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ प्रोसेस कितने कंप्लीट हो रहे हैं आपके, वो हमारा क्या होता है, थ्रूपुट होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं आप वर्क डन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, वर्क डन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट, और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्स टाइम। देखिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, कोई जॉब हमने सबमिट कराई सीपीयू को, तो सीपीयू को सबमिट कराने के बाद फर्स्ट रिस्पॉन्स जो आ रहा होगा हमारा सीपीयू पे जॉब सबमिट कराने के बाद फर्स्ट जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा, हमारा रिस्पॉन्स टाइम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
लोड एवरेज, ये क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस, एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन द रेडी क्यू फॉर देयर टर्न। ठीक, कि नंबर ऑफ प्रोसेस आपके कितने रेडी क्यू में रिसाइड कर रहे हैं अपने टर्न के वेट के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया लोड एवरेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका टर्न अराउंड टाइम। देखिए इट क्या होता है टर्न अराउंड टाइम, बेसिकली एक क्या होता है हमारा एक इंटरवल होता है। कहाँ से इंटरवल होता है, बेसिकली इट इज द इंटरवल बिटवीन टाइम ऑफ सबमिशन टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन, और यू कैन से इट इज द टाइम स्टार्ट व्हेन जॉब अराइव इन द रेडी क्यू। जब जॉब हमारा क्या जाएगी, रेडी क्यू में हो जाएगी और अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी, तो क्या करेंगे हम उसको, अराइवल टाइम। उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। और यू कैन से टर्न अराउंड टाइम, फॉर्मूले की अगर बात करें तो टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू होता है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये हो गया आपका टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस है वो अपना टास्क स्टार्ट करने से पहले, अपना जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टार्ट करने से पहले कितनी देर तक रेडी क्यू में रहा है, वो हमारा वेटिंग टाइम रहा। मीन्स कितनी देर उसको वेट करना पड़ा रेडी क्यू में, जब तक उसका टास्क स्टार्ट नहीं हुआ, जब तक उसका टास्क बिगिन नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेटिंग टाइम। मीन्स कितने टाइम के लिए उसने वेट किया रेडी क्यू में, ये हमारा वेटिंग टाइम हो गया। तो वेटिंग टाइम का अगर बात करें कैसे फाइंड आउट करते हैं वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम और बस टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम और बस टाइम, देखिए ये है हमारा वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इक्वल टू आ रहा है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, और यू कैन से वेटिंग टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस बस टाइम। तो ये भी कह सकते हैं हम। क्यों, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारा, टर्न अराउंड टाइम होता है, अगर यहाँ पे प्लेस कर दे हम टर्न, इसकी जगह टर्न अराउंड टाइम की जगह कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस बस टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम क्या होता है कि रेडी क्यू में कोई जॉब कब आ गई, वो हमारा अराइवल टाइम हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीशन टाइम, कोई जॉब कितनी देर में कंप्लीट हो गई, वो क्या हो गया, उसका कंप्लीशन टाइम हो गया। नेक्स्ट है बस टाइम, कि किसी भी प्रोसेस को कितनी देर कि कोई प्रोसेस कितनी देर सीपीयू को बिजी करके रखता है, कितनी देर में अपना टास्क कंप्लीट करेगा, कितनी देर होल्ड करके रखेगा आपका प्रोसेसर को, सीपीयू को, वो हमारा क्या होगा, उसको हम कहेंगे बस टाइम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक हमने यूज़ किया है रेडी क्यू। तो बेसिकली क्यूज़ हमारी 3 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी जॉब क्यू, एक हमारी होती है रेडी क्यू, और एक होती है हमारी डिवाइस क्यू। तो रेडी क्यू क्या होती है, रेडी क्यू होती है जहाँ पे सारी की सारी जॉब स्टोर हो रही होती है, मीन्स जहाँ पे वेट कर रही होती है सीपीयू के लिए, जितनी भी जॉब्स हैं वो वेट कर रही होती है सीपीयू के लिए। जॉब क्यू क्या है, जब हमारी कोई भी न्यू जॉब हमारी स्टार्ट हो रही होगी, क्रिएट हो रही होगी, तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जॉब जब क्रिएट हो रही होंगी तो वो क्या होगी, हमारी जॉब क्यू होगी। डिवाइस क्यू क्या होगी, सपोज करिए कोई जॉब हमारी एग्जीक्यूट हो रही थी, अब हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है, बट इनपुट आउटपुट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, कोई डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम, उसको वेट कराएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिवाइस क्यू। मीन्स 3 टाइप की क्यू हो गई। फर्स्ट हमारी हो गई जॉब क्यू, सेकंड हमारी है रेडी क्यू। क्लियर। और थर्ड है हमारी डिवाइस क्यू। क्लियर। जॉब क्यू में क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स होंगी जो हमारी अभी क्रिएट हो रही होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वो सारी जॉब्स होंगी। रेडी क्यू में होंगी, रेडी क्यू में वो सारी जॉब होंगी जिनको प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, जो क्रिएट हो चुकी हैं और वेट कर रही हैं आप किसका, प्रोसेसर का, कि किसका चांस होगा प्रोसेसर को, ठीक, किसका चांस होगा जो प्रोसेसर को यूज़ कर सके। नेक्स्ट डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू क्या है, डिवाइस क्यू में वो सारी जॉब्स होंगी जो किसकी वजह से वेट कर रही होंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वजह से वेट कर रही होंगी, उनको इनपुट आउटपुट डिवाइस अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो वेट करेंगे। तो कहाँ पे वेट करती है, हमारी डिवाइस क्यू के अंदर। ठीक है। अब ये तो बात हो गई। अब उसके बाद क्या आता है, जब हमें
इसको स्केड्यूल करना है जॉब्स को, तो हमें क्या चाहिए, स्केड्यूलर भी चाहिए। तो स्केड्यूलर क्या करेगा, जॉब को स्केड्यूल करेगा। ठीक है, तो स्केड्यूलर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।